संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर आग बबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किस प्रकार से संभल जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ और वहीं ये विवाद पथराव से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पुलिस फायरिंग के द्वारा 5 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं उसके बाद बहुत सारी कार्रवाई संभल में देखने को मिली। वहीं वहां के सांसद जियाउर रहमान बर पर भी FIR दर्ज हुई। उसके बाद उन पर बिजली चोरी का आरोप लगा और वहीं अब ये मामला संभल पुलिस के द्वारा वहां पर चौकी बनाए जाने को लेकर है। वहीं इसी को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे में बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है वहां पर। वहीं उनका आरोप है कि ये जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन पर बन रही है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो देखें। काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है। क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत? क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में? ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है।
इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ और औलाद को कमजोर करके रख देंगे। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। तो आपने सुना कि किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने डायरेक्ट कहा है कि पुलिस प्रशासन सरकार वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अपना कब्जा जमा रही है और उन्होंने सीधे ही योगी आदित्यनाथ और मोदी को लेकर बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो आप क्या कुछ कहने वाले हैं सारे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।